हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं कि आपके अ, आपसे जो लोग नाराज़ रहते हैं उनकी एनर्जी क्या चल रही। तो आपसे नाराज़ रहने वालों की एनर्जी अभी हाल ये देखिए इस तरीके की है। ठीक है, वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, जिनसे आपका नो कांटेक्ट चल रहा है या किसी भी तरह की नाराज़गी है। ठीक है, ऐसे लोग जो दोनों तरह के आ सकते हैं यहाँ पर, कि आपसे पॉजिटिव भी रहते हैं और नेगेटिव भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात आज बंद है, कम्युनिकेशन बंद है, मैसेज बंद है, बात करना नहीं चाहते हैं। जो आपसे नाराज़ हैं वो हो सकता है कि कहीं बाहर घूमने गए हों, आपसे नाराज़गी की वजह से कहीं और बिज़ी रहना चाहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, आपकी और उनकी भी दिखाई दे रही है। ऐसा उनके मन में आ रहा है कि जैसे आपसे इतनी ज़्यादा नाराज़गी हो गई है कि जैसे उनको लगता है कि बस अब इससे ना किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं रखना, कोई बात नहीं करनी है और ज़्यादा घास नहीं डालनी है। ठीक है, इनसे तो अलग ही रहो, अपना बोरिया बिस्तर लेकर के अलग जा कर के रहो। अगर आप लोग साथ में भी रहते हैं तो इस तरह की एनर्जी, इस तरह की सोच ऐसे आ रही है। जो आपसे नाराज़ रहती है, थर्ड चक्रा जो है इनका, आर्क एंजल का कैमियल जो है, उसमें उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ले जाओ ले जाओ, कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपने काम पर ध्यान देना है। ठीक है, हो सकता है कि अपने काम पर, वर्क में, या फिर इनकी कुछ ऐसी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो गई होगी, तो उनको लगता है कि आपकी वजह से हुई है। जैसे हेल्थ में कोई प्रॉब्लम इश्यूज़ आ रहे होंगे, या कुछ ऐसी कोई जो इनकी बीमारी होगी वो फिर से शुरू हो रही है। तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि आपने टेंशन दिया, या आपकी वजह से जो चीज़ें हुई हैं वो आपकी वजह से। तो ये कौन सा व्यक्ति है जो ऐसा सोच रहा है कि आपकी वजह से सारी चीज़ें इनके साथ हो रही हैं, और जो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं। डिस्टर्बेंस मतलब एक तरीके से बोला जाए ना, मेंटली फिजिकली इंसान अपने आप को ऐसा थोड़ा सा डल फील कर रहा है, थोड़ा सा उसको गुस्सा आ रहा है। ये पॉजिटिव इंसान ही है कोई जो आपसे जुड़ा हुआ है, जिससे आपकी मतलब हो सकता है किसी भी तरीके की दूरी या रीज़न कुछ भी हो अलग होने का, बात करने का। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मतलब ज़्यादा लंबा अगर कोई आपके बहुत ख़ास है और आपके अच्छे रिलेशन है, अच्छे पॉजिटिव एनर्जी वाले बंदे या बंदी है, या इंसान है, या आपके रिलेटिव हैं, या फैमिली के हैं, या फ्रेंड्स हैं, या जो भी है आपके सोशल सर्कल में, जो भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आपको ये इस बात को ज़्यादा खींचना नहीं है। जो आपसे नाराज़ हैं, आपको उनसे ज़्यादा लंबी नाराज़गी रखनी नहीं है। ठीक है, जो आपके लिए अच्छे है, कुछ समय की नाराज़गी ठीक है, आप खुद मना सकते हैं, स्टेप अपनी ओर से ले सकते हैं, क्योंकि ये फिर अच्छा नहीं होगा। मतलब ये और ज़्यादा खींच जाएगी और इसके जो परिणाम होंगे वो अच्छे नहीं होने वाले। तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आपसे जो नाराज़ हैं गाइस, यहाँ पर ये भी है कि ये पॉजिटिव ही हैं जो नाराज़ हैं, पर यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, आप मन से, दिल से तो अच्छे हैं। नाराज़गी आपके मन में कुछ और चल रही है और उनके मन में कुछ और चल रही है। मतलब खींच तान चलना, जैसे होता है ना कि बस बैलेंस नहीं करना है, एक दूसरे को सुनना नहीं, समझना नहीं है, सफाई नहीं देना है। तो यहाँ पर एंजल ऑफ बैलेंस ये बोल रहे हैं कि एंजल ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है, क्योंकि आपके वो पॉजिटिव एनर्जी वाला इंसान है जो कि वो नहीं चाहते कि आपकी दूरी हो। तो इसलिए ये कार्ड आया है कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग, मतलब आपको लंबा नहीं खींचना किसी से लड़ाई लेके। यहाँ पर और भी चीज़ें जैसे आ रहा है कि ये देखिए द डेविल की एनर्जी भी साथ में आ रही है। मतलब ऐसे लोग हैं जो आपके दुश्मन हो सकते हैं, जो कि आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपकी कुछ लंबे समय से बात बंद हो गई है, अनबन हो गई है, सामने से लड़ाई झगड़े हुए हैं, कहा सुनी हुई है, बहुत सारी विवाद हुए हैं, काफ़ी चीज़ों में कहते हैं, जैसे आपको टारगेट किया इन्होंने, एक बार नहीं कई बार, नेगेटिव स्पेल्स किए हैं और नेगेटिव एनर्जी भी सेंड की है यहाँ पर। तो ये लोग जो है ना वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर रीज़न ये है कि देखिए नरसिंह भगवान है, जो डेविल होते हैं उनको वो ख़त्म करते हैं, मतलब नेगेटिविटी को ख़त्म करते हैं। नेगेटिव बंदे बंदी की एनर्जी अगर आपके साथ है तो वो चीज़ों को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर वही बोला है कि आपको इनसे दूर रहना है, क्योंकि आप इनकी
नरसिंह भगवान का मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, या फिर उनका चालीसा या कुछ भी ऐसे मतलब जो होता है ना पढ़ सकते हो। कि आपको अगर हैवी फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है कि आपका कोई दुश्मन है जो आपका अच्छा नहीं चाहता, भला नहीं चाहता, दुश्मन नहीं भी था तो भी अगर आपके प्रति अच्छी उसकी सोच नहीं है, तो आपको इनसे दूर रहना है। कांटेक्ट ज़्यादा नहीं रखना, ज़्यादा बहस नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, क्योंकि आपका डाउनफॉल होगा। और इन्होंने किया भी है पहले। और एक कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा, अचानक से अनएक्सपेक्टेड फेलियर स्टार्ट हो गए होंगे। एक काम बिगड़ा, फिर दूसरा बिगड़ रहा है, फिर तीसरा रुक गया, फिर चौथा कुछ आप सोच रहे हैं उसकी व्यवस्था नहीं हो रही है, हाथ पैर मार रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इन चीज़ों से, ये इन्हीं की वजह से हुआ है जो आपसे बात नहीं करते हैं और ये आपसे नाराज़ हैं और इनके द्वारा किया है, तो इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। नेक्स्ट है तो आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स का आ रहा है कि आपको अगर अपनी लाइफ में एक अच्छी जर्नी चाहिए है कि जो सुकून मिले, जहाँ पर एक कहते हैं ना कि ये वॉन्ड की एनर्जी ना कि आपके पास कोई एक मौका आए, प्रॉफिटेबल जो जर्नी होती है, आपको कुछ भी काम करो, किसी भी जगह में जाओ, कहीं भी जाओ, किसी रिश्ते में भी रहो, किसी भी जगह में, जॉब में, बिजनेस में, किसी फैमिली के अंदर भी है आप, रिलेटिव्स के बीच में भी, सोसाइटी के बीच में भी है, दोस्तों के बीच में, तो आपको उससे फ़ायदा होना चाहिए। मतलब आपके अच्छे हर जगह रिश्ते, अच्छा काम, अच्छी चीज़, खुशी मिलना चाहिए। तो उसके लिए आपको इस तरीके से बोला जा रहा है कि अपने आप हो सकता है कि इस तरह के लोगों की हेल्प से, अगर फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी लोगों के बीच में रहेंगे तो न्यू करियर आपका शुरू हो सकता है, न्यू जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू स्किल मिल सकती है, लोगों की हेल्प मिल सकती है, एक मौका मिल सकता है। कोई आपका फ्रेंड या कोई ऐसा व्यक्ति आपको इंस्पायर कर सकता है कि तुम ये क्यों नहीं कर लेते, या तुम ये इस जॉब को क्यों नहीं करते, या तुम बिजनेस के साथ ये और क्यों नहीं शामिल करते। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी, ग्रोथ आने वाली है, अपॉर्चुनिटीज़, अवसर आए हैं, नहीं आए हैं तो आने वाला है। तो इस तरीके का मतलब जो है ना, आपको देखना है कि जो आपके लिए अच्छे पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे और आपके जो आपके अंदर है मादा काम करने का जो पोटेंशियल है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ऐसा होगा तो आपको जो अच्छे लोगों से ज़्यादा लंबे समय तक बातचीत बंद नहीं करना है। अपना आप अपने से हाय हेलो करो, सामने वाला कैसा रिस्पॉन्स करता है कोई बात नहीं, लेकिन जब आप अपनी ओर से अच्छे रहेंगे तो समझ जाएगी कि भाई ठीक है, चलो भूल गए, जाने दो, क्योंकि वो भी पॉजिटिव है तो इतना तो खींचेंगे नहीं ना, आपको गलत नहीं समझेंगे, है ना। यहाँ पर ऐसा आ रहा है। लेकिन जो निगेटिव है, जैसा कि मैंने इस कार्ड के लिए बोला था कि द डेविल, कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं, कुछ ऐसे लोग हैं आपके साथ जो कि आपको, आपसे बात नहीं कर रहे और आप पर नज़र रखे हो, बुरा चाहते हैं, तो इनसे कांटेक्ट ब्लेस कर दे, ख़त्म कर दे, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा वाद विवाद ना बढ़ाएं। इस तरीके का है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं आप, तो यहाँ पर वही चीज़ आ रहा है कि एक थोड़ा सा जो गलत सोचते हैं आपके लिए, सही नहीं सोचते हैं, तो उनमें से ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो उनका ऐसा लगेगा कि आप उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं या किसी मतलब से जुड़े हैं। तो यहाँ आप ट्रस्टवर्दी तो है, लेकिन आप अपने लिए कुछ लेने आए हैं, या आप हार्ड वर्क करके उनसे कोई चीज़ ले जाएंगे और फिर आप उसको नए तरीके से बनाकर अपने लिए यूज़ करेंगे, या मनी अर्न करेंगे, या दिमाग कुछ ऐसी स्किल, कुछ बात या कुछ ऐसा फार्मूला आप ले जाओगे। तो जो लोग अच्छे हैं, थोड़ा सा मतलब जो आपको अच्छा समझते हैं, अगर किसी भी तरीके से आपको लगता है कि उनके मन में आपके लिए कुछ गलत है, तो आपको बिल्कुल क्लियर रहना है, ठीक है, कि ना, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए है, क्योंकि ये एनर्जी जो है ना, वो थोड़ा सा अर्निंग के बारे में बताती है, और ये भी बताती है कि आप मेहनत बहुत कर लेते हो, आपको लोग जानते भी हैं, आपके पास स्किल भी है, नॉलेज भी है, आप अपने क्रिएटिव भी हो, बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर, तो उनको ऐसा लगता है कि आप कहीं ऐसा ना हो कि आप उनसे फ़ायदा उठा लो। तो आपको अपनी दोस्ती को बचा के रखना है और ये समझाना है कि नहीं, मतलब हम किसी से, हमको कुछ नहीं चाहिए है, एक दोस्ती का एक अच्छा रिश्ता चाहिए। तो यहाँ पर दोस्ती आपकी स्लो चलेगी पर अच्छी चलेगी, क्योंकि आप क्लियर हैं, ठीक है। आपकी भले ही उनसे वो लोग नाराज़ हैं या कम बात कर रहे हैं, ऐसे लोग हो सकते हैं ये लोग कि इनको आपसे बहुत खुशी नहीं मिल रही, या कभी नाराज़ हो गए होंगे, या रूठ गए होंगे, या फिर कभी कभी ऐसी बात करते होंगे अनमने मन से, बहुत ज़्यादा मिलते नहीं हैं, तो ये वो एनर्जी वाले लोग हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर 2 ऑफ सोर्ड्स, ये देखिए यहाँ पर एक ये भी है कि कोई हो सकती महिला, लेडी हो सकती है जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा दिमाग से काम चला रही है और पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। यहाँ यस, आपको डिसीज़न नहीं लेने देगी, पहली बात तो इनको ना बताएं। दूसरा ये है कि आपकी लाइफ में जो ट्रबल्स आते हैं या फिर जो भी बैलेंसिंग है उसको ये बैलेंसिंग को बिगाड़ने वाली है कि आप डिस्टर्ब हो जाए, कहीं और आपका ध्यान चला जाए और आप अपने मेन काम को, चीज़ों को छोड़ करके और फिर आप दूसरे उलझनों में उलझ जाए। तो ये आपकी एनर्जी में चल रहा है, इस तरीके से कोई कर सकता है, करवा सकता है। यहाँ पर कोई लेडी, यस हाँ, क्योंकि 2 ऑफ सोर्ड्स है तो ये आपको भ्रमित करें, आपको रास्ता ना मिले, आपको कुछ दिखाई ना दे, आपको कुछ सुनाई ना दे, ऐसे क्रॉस उसमें बैठा देंगी कि आप बस वहीं रुक जाओ, कि आप आगे नहीं बढ़ा, डिसीज़न नहीं ले पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे, आप सोच नहीं पा, कितना भी स्किल रहे, कितनी भी अच्छी बुद्धि चले, तो डिफ़िकल्ट टाइम आपका ऐसा लाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है, इस बंदी के द्वारा। तो थोड़ा सा संभल करके रहना है और यस, अवॉइड करना है इस तरह के लोगों को। जान करके लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं है कि आप हमारे लिए ऐसा करना चाहते ना, आपको बस अपना काम करते रहना है और इन चीज़ों से थोड़ा सा बचना है, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनसे आपकी कभी बातें बंद हो गई थी, आपकी बातें नहीं हुई हैं, या फिर आप ने इनको कोई बात बताई नहीं है, या आप इनको खुलकर बातें नहीं की, इनसे सलाह नहीं ली, नहीं लिया दिया, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आ रही, द वर्ल्ड। तो यस, आपका भले ही किसी से कितना भी, अगर आप ये गाइडेंस के साथ चलते हो, इस तरह की एनर्जीज़ में जो लोग आएंगे, जो अगर आपसे किसी से बातचीत नहीं हो रही तो भी मैं आपको बता दूं, अगर इस गाइडेंस को फॉलो करते हो तो आपके द वर्ल्ड, मतलब चीज़ें आपकी बनेंगी, 101% बनेंगी और आपके साथ अच्छे पॉजिटिव लोग ही आगे आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको समझेंगे। कोई कुछ नहीं भी करता है ना, ये तो है कि करेंगे, अगर नहीं भी करता है ना तो आपके रास्ते में रोड़े भी कोई नहीं अटकाएगा। आपको अपनी पॉजिटिव एनर्जी में वाइट ब्राइट लाइट ऊपर से गिरते हुए फील करना है, एहसास करना है कि यूनिवर्स आपको जो कॉस्मिक एनर्जी दे रहा है उसको आप अपने अंदर गेन कर, अपने अंदर ले रहे हो, उसको अंदर लेते जा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, आपके चक्रा अच्छे रहेंगे, दूसरा पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। जिस भी ईश्वर को मानते हो आप उनको याद करो, उनकी भक्ति करो, ठीक है। परफेक्शन आपकी लाइफ में आएगा, यस, काम परफेक्शन के साथ होगा। एक यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको अलग से पहचान मिलेगी, अलग चीज़ें आप कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे, आप हाँ, काम कर पाओगे, बड़े स्तर का यहाँ पर काम करते हुए दिख रहा है, सक्सेस आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। विष्णु भगवान जो है ना, ये देख रहे हैं विष्णु भगवान, और कई तरह के अवतार में, कई रूपों में। तो यहाँ पर जो है ना कि आपके साथ ऐसे अलग अलग तरह के लोग आएंगे और अलग अलग फील्ड में भी, अलग अलग तरीके से भी आपको यहाँ पर किसी ना किसी का कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक आपकी लाइफ का कंप्लीशन दिख रहा है कि आप जो करना चाहते तो वो फेज़ पूरा कंप्लीट होगा, उस स्ट्रगल को पूरा करके आप बाहर निकलोगे, सक्सेसफुली निकलोगे। और जो भी आपको था पहले गया है, बिगड़ा है, तो उसमें आपको शांति मिलेगी, धैर्य मिलेगा कि हम सक्सेसफुली इस चीज़ से बाहर निकल आए, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। बाय बाय।